पहले आगे गोली मारा, फिर पीछे से मारा। तब जाके हमारा बेटा जो है वो का किया कि सीट को खींच करके और हमको सीट के अंदर घुसा दिया। 9 नंबर का वो वार्ड भी है, वार्ड सदस्य में भी जीता हुआ है। वही इंसान मेरे ऊपर गोली भी चलाए। वार्ड सदस्य मुखिया के ऊपर गोली चला रहा है? जी, गोली चला रहा है। पीछे से भी एक गोली लगी यहाँ पे, जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, और पीछे जो गाड़ी का हालात है वो भी आप देख रहे होंगे। हमारा बेटा को नंबर पर फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि तुमको हम बरगामा चढ़ने नहीं देंगे, तुम बरगामा पार हो जाओगे जो तुमको हम वहीं पर ठोक देंगे। गोली चलाया गया तो वो हारने और जीतने की तो बात की बात है, वो सीधा मर्डर करने का ही उद्देश्य से गोली चलाया गया। अनिल पांडे फोन करके इनको बताते हैं कि आपके ऊपर गोली चलने वाली है, लेकिन वो इनका सुरक्षा करके नहीं कर सकते हैं। और आए दिन बिहार में मुखिया का और मुखिया जनप्रतिनिधि का हत्या होते रहता है। आप लोग अभी तक वो खुलेआम घूम रहा है अपराधी और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो हम कैसे पुलिस पर और कानून पर भरोसा करें? तो 2005 के पहले ऐसा भी नहीं था, दिन दहाड़े मुखिया पे गोली नहीं चलता था 2005 के पहले। इसी पंचायत के रहने वाले अभी लोग बता रहे थे कि घूम रहा है जो आपको गोली मारा था वो। जी हाँ, एकदम खुलेआम घूम रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, पुलिस चूड़ी पहन करके थाना में बैठी हुई है। बिल्कुल हम लोग को सुरक्षा चाहिए, डरे हुए हैं। डरे हुए हैं। ये चुनावी मुद्दा लेकर के मेरे साथ ऐसा कर रहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के गृह जिला में, और हमारे बगल में ढेकवाहा की मुखिया हैं सुनीता देवी। कल देर शाम ये एक आमंत्रण में गए थे, वहाँ पे इनके किसी परिजन का क्या बोलते हैं कि शादी था, और उसी दौरान ये वापस लौट रहे थे। और वापस लौटने के दौरान ये 4 व्हीलर से आ रहे थे, और 4 व्हीलर पे इनके अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें से बाल बच गए। इनके साथ 2 लोग और थे, जो गाड़ी चला रहे थे वो इनके पुत्र थे। अब जानते हैं इनसे कि क्या हुआ है और कैसे कैसे फायरिंग हुई थी और कैसे कैसे बचे हैं। मुखिया जी, सबसे पहले बताइए कि कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, कैसे कैसे गोली फायरिंग वगैरह कैसे कैसे बचे हैं? झरगामा गए थे, हमें के निमंत्रण था, दफेदार साहब का चचेरी बहन का शादी था, उसी में हम गए हुए थे। और वहाँ पे सबसे पहले जाने के पहले हमको बड़ा बाबू फ़ोन किए थे कि मुखिया जी आप किस जगह पर हैं। तो हमने उनको बताया कि सर हम तो शादी के लिए निकल चुके हैं निमंत्रण में। तो बोले कि आपका हस्बैंड कहाँ है? हम बोले को तो घर पर हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, जब भोला बिघा में गोली के चलाने का तैयारी चल रहा है। तो हम बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो शादी में जा रहे हैं, वो घर पर हैं। फिर इनको हमने वो कॉल किए 7:54 में, और इनको हमने कॉल किया 7:55 में। मतलब दरोगा जी के फोन करने के बाद आप अपने पति को फोन? जी, हमने बोले कि आप सीसीटीवी कैमरा मेरे ही लगा हुआ है, आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर में रहिएगा, बाहर आपको नहीं निकलना है। क्योंकि इसलिए इनको हम मना किए हैं कि एक बार और भोला बिघा में 2 पेट्रोल में गोली चला था, तो मुखिया जी के नाम दिया गया है कि गोली वही चलाए हैं। इसके वजह से हम इनको बचाने के लिए हम कहे नहीं, आपको बाहर नहीं निकलना है। फिर बरगामा में भी गोली चला, उस समय भी घर में थे, जबकि थाना भी जान रहा है कि मुखिया जी घर में हैं, फिर भी मुखिया जी पर केस किया गया है। अच्छा। तो इसी लेकर के हमने बोला कि आपको घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। हम चले गए। उधर से हम 9 बजे जब लौट रहे थे, तो बरगामा मुसहरी देवी स्थान के निकट, यानी कि 20 मीटर के पीछे से गोली, पहले आगे गोली मारा, फिर पीछे से मारा। तब जाके हमारा बेटा जो है वो का किया कि सीट को खींच करके और हमको सीट के अंदर घुसा दिया। और मतलब बहुत समझदारी से ये काम लिया, जो कि बाल हमको जान बचा। क्योंकि आप देख रहे हैं गाड़ी के दशा कि क्या हो चुका है, और 20 राउंड गोली चलाया गया है। गोली चलाने में एकदम सामने जब गोली मारा ना, तो उस समय हम देखे कि बंटी है, जो कि भोला बिघा के रहने वाला है। और वो भोला बिघा तो आप ही के पंचायत में? जी, पंचायत भी मेरा है, और वो वार्ड भी है। 9 नंबर का वो वार्ड भी है, वार्ड सदस्य में भी जीता हुआ है। वही इंसान मेरे ऊपर गोली भी चलाए। वार्ड सदस्य मुखिया के ऊपर गोली चला रहा है? जी, गोली चला रहा है। दूसरी बात है कि एक दिन पहले, यानी कि गोली चला 9 तारीख के रात में भी वो धमकी दिया गया था। अच्छा, वो खुद धमकी दिया था आपको? हाँ, हमारा बेटा को नंबर पर फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि तुमको हम बरगामा चढ़ने नहीं देंगे, तुम बरगामा पार हो जाओगे जो तुमको हम वहीं पर ठोक देंगे। और मतलब 9 तारीख की ये घटना घटा, धमकी दिया गया, और 11 तारीख के रात में
9 बजे ये आप लोग जा रहे थे किसी मतलब कि अपने मतदाता के पास लौट आ रहे थे, हाँ लौट रहे थे वहाँ से शादी समारोह से हमने 9 बजे आपस रिटर्न आ रहे थे। उसी बीच में ये घटना घटी मेरे साथ। तो हम तो कहेंगे कि आज से कुछ दिन पहले जिस समय हमने चुनाव जीते थे 2021 में, तो उस समय सम्राट चौधरी कहे थे कि मुखिया का सुरक्षा दिया जाएगा, हाँ। है ना। अभी सरकार में भी है और अभी सरकार में भी है, लेकिन कितना नालंदा जिला में मुखिया का गोली से हत्या कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पता नहीं कब ध्यान होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं। क्या लगता है मैडम, इसके पीछे चुनावी रंजिश है या फिर मतलब कि आपसी दुश्मनी है, वर्चस्व की लड़ाई है? नहीं, ये चुनावी है। ना वो मेरा गोतिया है, ना भाई है, ना और कोई है। ये चुनावी मुद्दा लेकर के मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आप चुनाव में जीते हैं, काम भी कर रहे हैं। जी, काम भी तो आप ढेकवाहा पंचायत में जो 20 साल में काम नहीं हुआ, वो हमने मात्र 3 साल में काम करके दिखाया। उसके वजह से डीएम साहब का मेरे पास अवार्ड भी टंगा हुआ है। डीएम साहब हमको अवार्ड भी दे चुके हैं। अच्छा, तो आप बताइए, यहाँ पर मुद्दा हो रहा है, हमको अपना दिमाग काम कर रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो वो गिराने का प्रयास कर रहा है। अगला चुनाव में आप हार जाएं। अगला चुनाव में हम हार जाएं, ये गोली चलाया गया तो वो हारने और जीतने की तो बात की बात है, वो सीधा मर्डर करने का ही उद्देश्य से गोली चलाया गया है। बेटा आपका समझदारी से गाड़ी नहीं चलाता तो पूरे परिवार को मारने की साजिश थी? एकदम, बेटा और हम तो एकदम ले ही लिया था। गोली सीट में लगा आपका जाकर के? पीछे तकिया रखा हुआ है, उसमें गोली लगा हुआ है, सीट में गोली लगा हुआ है। आप तो देख ही रहे हैं। इधर दिखाइए गौतम, ये है पहला गोली, जो कि मतलब कि उसका निशान आपको लाइव दिख रहा होगा। पहला क्या बुलेट का है, यहाँ पे दूसरा बुलेट लगा जो कि मेन शीशा पे लगा है, जो मतलब कि फ्रंट में शीशा होता है, और उसके अंदर मुखिया जी बैठे हुए थे और उनके पुत्र बैठे हुए थे। इधर आइएगा, ये है क्या बोलते हैं कि वहाँ पे मुखिया जी बैठे हुए थे उस वाले सीट पे, और उस वाले सीट पे गोली का जो निशान है वो सामने आपको एकदम लाइव दिख रहा होगा। और ये इस प्रकार का जो घटना है वो नालंदा जिला में हो रहा है, शाम में हो रहा है, बहुत रात भी नहीं हो रहा होगा, मतलब कि 8-9 बजे का बात बता रहे हैं। बताइए कि 8-9 बजे लोग यहाँ पे, गर्मी का मौसम है, लोग इवनिंग वॉक पे जाते हैं। पीछे का जो हाल है, पीछे से भी एक गोली लगी यहाँ पे, जो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, और पीछे जो गाड़ी का हालात है वो भी आप देख रहे होंगे। अब बताइए कि इस प्रकार का जो घटना है वो नालंदा में हो रहा है, इस्लामपुर में हो रहा है, तो और पूरे बिहार का क्या हाल होगा। और यहाँ पे देखिए, मतलब कि यहाँ पे ड्राइवर अंदर में बैठे हुए थे, ड्राइवर के ठीक सामने यहाँ पे जो गेट होता है, गेट पे गोली मारी गई है, और उसका भी निशान आपको दिख रहा है, आगे में भी है। और बीच बचाव करने के लिए ये जो भाई साहब थे, गाड़ी जो चला रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से बचाया है। और गाड़ी अगर ऐसा नहीं होता तो आज यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो सुनीता देवी हैं और उनके जो पुत्र हैं वो यहाँ पे जीवित नहीं होते। मुखिया जी के पति हैं मुन्ना जी। मुन्ना जी, एक बात बताइए कि लगातार इस प्रकार का घटना हो रहा है नालंदा में, इस्लामपुर में, क्या कहना चाहिएगा? और आपकी पत्नी कल बाल बाल बची है इस क्या बोलते हैं कि पूरे घटनाक्रम में। हम लोग को सुरक्षा चाहिए। डरे हुए हैं? डरे हुए हैं। कैसे जाइएगा इस्लामपुर में? आप लोग तो डेली आना जाना होता है। तो वही हमको डीएम साहब से कहना है कि हमको सुरक्षा चाहिए। कल तो आपकी पत्नी का हत्या कर दिया जाता। कैसे कैसे बचे मैडम? बहुत समझिए कि किस्मत कहिए या बाल बच्चा का, देवता देवी के आशीर्वाद कहिए, इसी के वजह से आज जिंदा खड़ा है, आपको सामने कुछ बोल रहे हैं। तो वो जो मतलब कि गोली चला रहा था उसको आप लोग पहचान गए? हाँ, एकदम सामने से हमने करीब से देखा, तो हमको लगा कि ये सब तो मेरे जनता है, जनता का क्या है। अच्छा, मतलब कि आप सोच रहे थे कि हमारे जनता है जी, हम लेकिन वो लोग अपराधी के रूप में थे। हाँ, वो लोग अपराधी के रूप में थे। पुलिस को आप लोग आवेदन भी दिए होंगे, क्या है आश्वासन पुलिस की तरफ से? वो बोले हैं कि हम अरेस्ट करेंगे, बाकी बड़ा बाबू आए, सभी लोग यहाँ पर 2 घंटा समय भी दिए, आवेदन भी लिख करके दिए, उनके घर भी गए, लेकिन अभी तक एक अरेस्ट भी नहीं हुआ। इसी पंचायत के रहने वाले अभी लोग बता रहे थे कि घूम रहा है जो आपको गोली मारा था वो। जी हाँ, एकदम खुलेआम घूम रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, पुलिस चूड़ी पहन करके थाना में बैठी हुई है। बिल्कुल बैठे हुए, तब ना अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर पुलिस को जरी सा निगरानी रहता कि हमारा, जैसे आज पुलिस है, पुलिस भी सरकार का है और अंग है, और हम भी एक मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, तो भी हम भी एक सरकार का ही अंग है। और इस पर अगर मान लिया जाए मुखिया जनप्रतिनिधि पर हमला हो रहा है और प्रशासन अभी तक चुपचाप बैठे हुए, उस समय एसपी के पास भी कॉल गया, डीएसपी का भी पास कॉल गया। ऐसा नहीं है कि केवल थाना में ही कॉल किया गया है, लेकिन डीएसपी साहब ने आदेश दिए कि हम यहाँ से चेंज हो गए हैं। अच्छा। अब दूसरा वहाँ चले गए। एसपी साहब के फ़ोन लगाया था जी,
एसपी साहब का भी फ़ोन लगाए तो वो कहें कि आप थाने चले जाइए। तो ये बोला कि हम थाना कैसे जाएं, मेरा गाड़ी जब स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम थाना कैसे पहुँचे। तो इस तरह से तो लापरवाही थाना में मतलब कि पुलिस पे एकदम अनियमितता का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि ढंग से काम नहीं किया। नहीं, कोई काम ही अगर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। अभी तक वो खुलेआम घूम रहा है अपराधी और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो हम कैसे पुलिस पर और कानून पर भरोसा करें और कैसे विश्वास जैसे करें। कि आप बता रहे हैं मुखिया जी कि 7:54 में पुलिस आपको इन्फॉर्म करती है कि आपके ऊपर गोली चलने वाली है। हाँ, गोली पुलिस चलने वाला उस समय भी आकर के आपका रक्षा कर सकती थी। जी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमको केवल बोले कि आप अपने हस्बैंड को घर में रखिएगा, बाहर नहीं निकलने आपके हस्बैंड का जान का चिंता है उनको, लेकिन आपकी जान की चिंता नहीं जी है। नहीं, उनको इसलिए उनको चिंता है क्योंकि हमने उनको कल ऑफिस में गए थे और उनसे हमने रिक्वेस्ट किए कि आप अगर सरकार का आदमी हैं तो हम भी सरकार का आदमी हैं। अगर हमारे पति पर बार बार आरोप लगाया जाएगा तो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे या फिर हम जनता को सेवा करेंगे या पंचायत को विकास करेंगे। सर, इस पर ध्यान दीजिए, ऐसा गलती मत कीजिए। कभी पुलिस केस बना देते हैं तो कहीं पंचायत में जरा सा कुछ होता है तो मुखिया ने करवा दिए और आप मान भी लेते हैं। आपके पास ठोस सबूत है, आपके पास तंत्र है, आपके पास मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पता करने के लिए। पता कीजिए। हमने ये भी कहें कि आप मोबाइल के लोकेशन से पता कीजिए। मेरे पास ये ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से पता कीजिए कि हमारे मुखिया जी घर में हैं या नहीं है या अपराधी हैं। आप किसी भी रूप में आप फाइल कर दीजिएगा केस, ये गलत है। आपके पुत्र हैं, आप गाड़ी चला रहे थे ना, इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम हुआ मेरा। प्रिंस जी, एक बात बताइए कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपके बगल में आपकी मम्मी थी, पीछे में शायद चचा जी थे आपके। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था? आप गाड़ी चला रहे तो कैसे बचाए? आ रहे थे हम बरगामा से, जैसे हरबस विहा की ओर घुसे, हाँ। गोली चलना चालू हो गया। पहले चला मेरे साइड में, हाँ। ठीक है कि ड्राइवर गिर जाएगा, वहाँ पे चला। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, इस बोनट पे लगा गोली। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, शीशा गोली मतलब चल रहा था, जो लगा वो हम आपको बता रहे हैं। फिर एक गोली वहाँ पर हम, जब मेरा फर्स्ट गोली लगा तो सीट पकड़ करके पीछे स्लाइड कर दी, मम्मी को बचाने के लिए। हाँ। उसके बाद मम्मी नीचे चले गए, फिर गाड़ी को हम आगे पीछे इस तरह से करते रहे। उसके बाद फिर पीछे घुसा, फिर एक गोली घुसा और जो कि डायरेक्ट सीट में जाकर के लगा। आगे जाकर के कुछ दूर जाकर के गाड़ी को हम ठोक दिए, जान करके ठोक दिए कि आगे लगे कि ड्राइवर साइड लग ही गया, सामने लग गया तो इंसान खत्म हो गया। वहाँ पे गोली वोली चला था, इंसान लोग दौड़ के आ ही रहा था। आगे जाकर के गाड़ी ठोका, सब भाग गया, खेत की ओर भाग गया, पूरब की ओर, भोला बिगा के साइड सब भाग गया। सिंह मतलब कि वही उसी का घर के सब लोग थे। तो चुनाव में जब, जैसा कि बता रहे मुन्ना जी कि जो आपके प्रतिद्वंदी थे, उनकी ये चाल है या फिर कुछ और है? नहीं, चाल उन्हीं का है, प्रतिबंधी लोग का चाल है इसमें। तो एफआईआर में सबका नामजद एफआईआर किए होंगे आप लोग? जी हाँ, किए हैं। पुलिस बस मतलब कि आवेदन ले लिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, आवेदन ले लिए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और हमने फ़ोन भी किया कि थाना में कि अपराधी अभी गांव में खुलेआम घूर रहा है, तो बोले कि हम देख लेते हैं, यही बात किया गया है। बताइए, ये लोग खुद मतलब कि अपराधियों का लोकेशन बता रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं पकड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधी और पुलिस का साठगांठ है। क्योंकि जब ये लोग घर से निकल रहे थे उस समय इनको फोन करते हैं खुद पुलिस, थाना प्रभारी फोन करते हैं, अनिल पांडे। हाँ, अनिल पांडे फ़ोन किया। अनिल पांडे फोन करके इनको बताते हैं कि आपके ऊपर गोली चलने वाली है, लेकिन वो इनका सुरक्षा करके नहीं कर सकते हैं। और आए दिन बिहार में मुखिया का और मुखिया जनप्रतिनिधि का हत्या होते रहता है। आप लोग समाचार पत्रों में और टीवी में देखते होंगे। नीतीश कुमार बार बार अपने सभाओं में दलील देते हैं कि 2005 के पहले ये सब था जी, तो 2005 के पहले ये सब भी नहीं था। दिन दहाड़े मुखिया पे गोली नहीं चलता 2005 के पहले। और बताइए कि कल ये लोग मर जाते, हत्या कर दी जाती इन लोगों को, और इनका सूद लेने वाला कोई नहीं होता। नहीं, मर गया के बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। फिर क्या, फिर तो कहानी खत्म हो जाता। पुलिस प्रशासन से मैडम और अपने मतलब कि जो भी जनप्रतिनिधि, आपसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो भी जनप्रतिनिधि मुखिया हैं उनको सुरक्षा का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन जनप्रतिनिधि के मर्डर हो रहा है। और जो पद पर हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि प्रशासन क्यों लापरवाही कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे तो जनप्रतिनिधि का तो मर्डर होते रहेगा। फिर हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये मान लिया जाए ये रात में जो हमने बचे हैं तो अपना भाग ही भविष्य से न बचे। क्योंकि वो लोग तो फुल प्लान के साथ आया था। यही उसको तो मेन उद्देश्य था मर्डर करना, सीधा सी बात मान लीजिए कि उसको मर्डर करना। जखनी इस तरह से गाड़ी को चलनी कर दिया गया, ये तो नहीं लगाई जिसे ना, तो मर्डर करने का ही आदेश था।
मतलब कि वो लोग वर्चस्व कायम करना चाहते हैं पंचायत में। बिल्कुल, ताकि इनको किसी तरह से मर्डर हो जाए, मार दें। और बोले ना कि एक दिन पहले 10 तारीख को धमकी भी दिया गया था, मेरा बच्चा ही को नंबर पर फ़ोन किया कि तुम बरगामा पार करो, तुमको वहीं ठोक देंगे। अभी हम लोग हो सके रिपोर्टिंग करके जा रहे हैं, हम लोग को भी मार दिया जा सकता कोई है। ठीक नहीं है ये लोग का। हम ऐसा भी कर रहे हैं कि कोई ठीक है ही नहीं है। यहाँ जो जिस जगह के हमने लोकेशन बता रहे हैं, आज से 2 साल पहले एगो आत्मा का ही घटना घटा, जो कि उसमें ये लोग शामिल रह करके पति पत्नी को इतना मार मारा कि मतलब कि यहाँ से पीएम से तक रेफर किया गया है। बताइए, यही घटना है। ये सब पूरा जो घटनाक्रम है वो नालंदा में हो रहा है, नीतीश कुमार के गृह जिला में हो रहा है। बगल में मंत्री जी का घर है, श्रवण कुमार के घर बगल में ना है जी। बेन के रहने वाले मंत्री जी, उनके घर के बगल में सब मतलब कि गोलीबारी हो रही है, लूट डकैती हो रहा है, छिनतई हो रहा है। और पुलिस प्रशासन कहती है कि हम लोग देखते हैं। वो लोग मुजरा देखने का काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ थाना में बैठ करके। अभी तक घटना को मतलब कि 12-14 घंटा बीत गया है, 15 घंटा बीत गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जितने भी अपराधी हैं खुले आसमान के नीचे मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास कोई तंत्र नहीं है। जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को ट्रैक करके तुरंत अगर उत्तर प्रदेश में होता तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया होता। लेकिन बिहार पुलिस निकम्मी है, निर्लज है, थाना में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का दलाली करती है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।